नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज रमज़ान मुबारक की पहली तरावी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने को शुरू होने से पहले ही सहाबा किराम के सामने रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलतें, उसकी बरकतें बयान किया करते थे। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिर में एक ख़ुतबा इरशाद फरमाया और उस ख़ुतबे के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि ये लोगों, बड़ी ही अज़मत और बरकतों वाला महीना आ रहा है। इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और आगे फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और इसकी रात के क़याम यानी नफ़ल और तरावी को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर किसी भलाई नफल काम के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे, वो ऐसा है गोया कि उसने गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया। और रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करना ऐसा है गोया कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए हों। और फरमाया, रमज़ान मुबारक के महीने में ईमान वाले बंदे का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह गमखारी का और हमदर्दी का महीना है। जो बंदा भी इस माह मुबारक के अंदर किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो ये रोज़ा इफ्तार कराना उसके लिए बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में ज़र्रा बराबर भी कमी ना की जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि वो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करा सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने की ये फ़जीलत उसको भी हासिल हो जाएगी जो एक घूंट लस्सी, एक घूंट पानी या एक खजूर के ज़रिए से किसी का रोज़ा इफ्तार करा दे। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी रोज़ेदार को भरपेट खाना खिलाए और पानी पिलाए, अल्लाह ताला उसको आखिरत के अंदर मेरे हौज़ से यानी हौज़ कौसर से सैराब करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको कभी प्यास ना लगेगी यहाँ तक कि वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ आती है तो सरकश शयातीन और जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है। जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं रहता और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकारने वाला, निदा लगाने वाला, आवाज़ लगाने वाला फ़रिश्ता कहता है, ए खैर और भलाई की तलाश करने वाले आगे आओ और बुराई और शर को चाहने वाले पीछे जाओ। और ये निदा और ऐलान पूरे रमज़ान की हर रात में लगाया जाता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है, आरास्ता किया जाता है। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों से गुज़रते हुए हूरों के पास से गुज़रती है। तो हूरें कहती हैं, ए हमारे परवरदिगार, अपने बंदों में से हमारे लिए ऐसे शौहर बना दीजिए जिनसे हमारी आँखों को ठंडक पहुँचे और हमसे उनकी आँखों को ठंडक पहुँचे। रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलतें हैं। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतों से, तमाम रहमतों से भरपूर हिस्सा हासिल करना है। सुस्ती और काहिली की वजह से कहीं ऐसा ना हो
कि रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना लायानी कामों में, फजूल कामों में, बेहुदा चीज़ों में गुज़र जाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत से महरूम रह जाएं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हलाकत व बर्बादी हो ऐसे शख्स के लिए जो रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना पाए और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा पाए। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक से सही तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ में हमें करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है, नमाज बाजमात पढ़ने का एहतमाम करें और यहाँ तक कि एहतमाम करें कि औरतें अव्वल वक्त में अपने घरों में नमाज पढ़ें और मर्दों को चाहिए कि 5 नमाज़ों में से कोई भी नमाज तकबीर ऊला के साथ फौत ना हो और रमज़ान में 30 दिन की नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ें और शव्वाल के महीने की 10 नमाजें और तकबीर ऊला के साथ पढ़ें। 40 दिन तक अगर हमने तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ ली, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 परवाने अता फरमाते हैं, 2 इनामात अता फरमाते हैं। एक इनाम ये है कि जहन्नम से बरी होने का इनाम, जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। दूसरे निफाक से बरी होने का, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने का ये इनाम है। इसलिए कोशिश ये करें कि रमज़ानुल मुबारक में कोई भी नमाज हमारी तकबीर ऊला के बग़ैर अदा ना हो, इसका एहतमाम करें। दूसरी चीज़ है कि रोज़ा रखना है, चूँकि रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े ना छूटने पाएँ। इसी के साथ साथ में तरावी भी ना छूटने पाए, तरावी पढ़ने का एहतमाम करें। ख़ास तरीके से ऐसे हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ने का एहतमाम करें जो कुरान उम्दा पढ़ता हो, साफ़ सुथरा पढ़ता हो। ये नहीं कि ऐसी मस्जिदें तलाश की जाएं कि देखें कि कौन हाफिज़ साहब जल्दी से तरावी ख़त्म कर देते हैं। जहाँ कुरान पाक समझ में आए वहाँ पर कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तरावी वहाँ पर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। रोज़ाना अपनी एक मिक़दार मुतय्यन कर लें कि हमें रोज़ाना कम से कम 2 सिपारे तिलावत करने हैं। 2 सिपारे रोज़ाना आप तिलावत करेंगे तो 2 कुरान पाक आप मुकम्मल कर लेंगे, वरना कम अज़ कम 1 सिपारा तो रोज़ाना तिलावत ही करें। चौथी चीज़ ये, नवाफिल का एहतमाम करें। आपने अभी सुना कि इस महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, इसलिए नवाफिल का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुल हाजत, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू, इन तमाम नवाफिल को पढ़ने का एहतमाम किया जाए। इन नमाज़ों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर इस महीने के अंदर मिलता है। 5वीं चीज़ है, ज़िक्र व अस्कार किए जाएँ। ख़ास तरीके से कलमे तय्यबा का विर्द किया जाए, दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम किया जाए और इसके अलावा जो है मसनून जो दुआएं हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मौके पर जो दुआएं सिखलाई हैं, वो दुआएं पढ़ने का एहतमाम किया जाए। छठी चीज़ ये है कि लायानी महफ़िलों से अपने आप को बचाया जाए। बसा औक़ात देखने में ऐसा आता है कि ईशा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद नौजवान एक जगह जमा हो जाते हैं और घंटों घंटों उनकी महफ़िलें जो हैं हाहाकार में और दुनियादारी में जो है गुज़र जाती हैं। रमज़ान मुबारक का महीना इस काम के लिए नहीं है। अगर आप ईशा की नमाज के बाद तरावी से फ़ारिग होने के बाद जल्दी सो जाएंगे तो तहज्जुद में अच्छे से आप उठ सकते हैं, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तरीके से लायानी बहसों से अपने आप को बचाना है। बाद जगहों पर ये बहसें नौजवानों में होती हैं कि तरावी की नमाज़ कितनी रकात पढ़नी है, 8 रकात पढ़नी है या 20 रकात पढ़नी है, नमाज हमें रफ़ुल यदैन के साथ पढ़नी है या बग़ैर रफ़ुल यदैन वाली पढ़नी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, कहाँ नहीं बांधना है। ये सारे इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं। अपने आप को अगर इसके अंदर मशगूल करेंगे तो रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से महरूम हो जाएंगे।
इसलिए रमज़ान की कदर करें, न जाने हमें अगला रमज़ान नसीब हो ना नसीब हो। अपनी मुखलिसाना दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।